नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। मेरा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने एडिटिंग के करियर के ऊपर बात की थी। उसका करियर कैसा होता है, उसमें सैलरी कितना मिलता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए। तो उस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि सर मुझे अपने क्षेत्र के बारे में बताइए, यानी जो डायरेक्शन के फील्ड के लोग हैं, जो राइटिंग के क्षेत्र के लोग हैं, जो ग्राफिक्स एनिमेशन या फिल्म मेकर हैं, उनका कैसा करियर हो सकता है, कैसा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हो सकता है और उनको सैलरी क्या मिल सकती है, यानी क्या इनकम हो सकता है। तो इसी कड़ी में मैंने आज सोचा कि मैं डायरेक्शन के बारे में बताऊं कि जो लोग भी फिल्म डायरेक्शन में आना चाहता है, यानी फिल्म डायरेक्शन को अपना करियर बनाना चाहता है, कोई डायरेक्टर बनना चाहता है, फिल्म के लिए हो, सीरियल के लिए हो, वेब सीरीज़ के लिए हो या किसी भी ऑडियो विजुअल प्रोजेक्ट के लिए हो, तो उसमें क्या प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्या आपको इनकम हो सकता है, क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि डायरेक्टर होता क्या है, यानी डायरेक्टर का काम क्या है। देखिए, डायरेक्टर जो होता है किसी भी फिल्म प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है उसके सफलता के लिए। यानी अगर वो फिल्म सफल हो रही है या असफल हो रही है तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी मुझे लगता है कि डायरेक्टर को लेना चाहिए और डायरेक्टर पर ही होता है। डायरेक्टर करता क्या है कि जो भी राइटर ने अपने मन में सोच करके कोई स्क्रिप्ट को लिखा है, यानी उसके दिमाग में, उसके चिंतन में जो फिल्म चली है, उसको वो मूर्त रूप में अपने क्रू मेंबर के सहयोग से उसे पर्दे पर लाता है। पर्दा चाहे बड़ा हो, छोटा हो या कोई भी हो। आजकल 3 तरह के पर्दे होते हैं, यानी फिल्म का पर्दा फर्स्ट स्क्रीन बोलते हैं, सेकंड स्क्रीन टीवी को बोलते हैं और थर्ड स्क्रीन आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म या कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी ऐसा मोबाइल हो, लैपटॉप हो, वो पर्दा थर्ड स्क्रीन कहा जाता है। तो तीनों स्क्रीन पर जो मूर्त रूप में यानी सजीव रूप में लाद देता है, वही डायरेक्टर का काम होता है। आइए जानते हैं किसी निर्देशक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्वालिफिकेशंस, स्किल्स, जॉब्स, वर्किंग आवर्स, सैलरी, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इत्यादि क्या होने चाहिए और क्या होता है। सबसे पहले आते हैं मुख्य जिम्मेदारियों पर, यानी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किसी भी डिपार्टमेंट में जो उसका हेड होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट सुचारू रूप से चले। एक निर्देशक पूरे फिल्म प्रोजेक्ट का मेन हेड होता है, यानी उसके अंदर ही बाकी सारी डिपार्टमेंट होता है, तो उसका ही मुख्य जिम्मेदारी है पूरे फिल्म को अपने हिसाब से डायरेक्ट करने की, उस शिप को यानी उस जहाज को चलाने की, उस कप्तान की तरह जो एक समुद्र के अंदर एक जहाज को अपने हिसाब से, अपने इशारों पर चलाता है क्रू मेंबर्स की सहायता से। तो मुख्य मुख्य जिम्मेदारियां उसमें पहला है एक फिल्म के लिए स्क्रिप्ट का चयन, यानी बेहतरीन स्क्रिप्ट का चयन जो कि उसको लगे कि ये फिल्म हिट हो सकती है या लोगों के बीच में प्रशंसनीय हो सकती है या सक्सेस हो सकता है, सफल हो सकता है। और उस फिल्म को सेलेक्ट करने के बाद, यानी उस स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करने के बाद उसको डेवलप करना। दूसरा है कास्टिंग करना, यानी डिफरेंट एक्टर को लेकर के कास्टिंग करना। शूटिंग लोकेशन की खोज यानी लोकेशन हंटिंग करना। प्रॉपर्टीज़, जो भी फिल्म के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेलेक्ट करना। ड्रेस का सिलेक्शन करना कि कौन सा एक्टर किस तरह पर किस सीन में कौन सा ड्रेस पहनेगा, ये सारा चीज़ सेलेक्ट करना। तीसरा है मीटिंग्स, क्रू के साथ मीटिंग्स करना कि कैसे शूटिंग करेंगे, किन का क्या काम रहेगा, क्या जिम्मेदारी रहेगी और किस तरह का एक्सपेक्टेशन वो उन क्रू से करते हैं। कलाकारों का कार्यशालाएं यानी वर्कशॉप्स ऑफ एक्टर्स, जितने भी एक्टर्स हैं उनको लेकर के वर्कशॉप करना कि उनको किस तरह से एक्टिंग करना है, उनको अपने रोल के बारे में समझाना। और शूटिंग समय निर्धारण करना यानी शेड्यूलिंग करना है। फिल्म के लिए शेड्यूलिंग बहुत ज़रूरी होता है, किस दिन कौन सा सीन लेना है, कौन सा शॉट लेना है, किन किन की ज़रूरत है, ये समय निर्धारण करना भी डायरेक्टर का जिम्मेदारी होती है। फिल्मांकन के दौरान यानी जिस समय शूटिंग चल रही होती है उस समय आपको अभिनेताओं और क्रू मेंबर्स को निर्देशित करना, अभिनेताओं को ये निर्देश देना कि किस तरह से एक्टिंग करना है, क्रू मेंबर्स को ये निर्देशित करना कि किस तरह से शॉट को लेना है, कैसे लाइटिंग होगी, किस तरह से ये स्क्रीन पर दिखेगा। अब आते हैं पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, यानी 5वें पॉइंट में पोस्ट प्रोडक्शन पर निर्णय लेना भी डायरेक्टर का काम होता है। देखिए, पोस्ट प्रोडक्शन का काम डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, यानी एडिटिंग का काम एडिटिंग करते हैं, वीएफएक्स का काम वीएफएक्स वाले करते हैं, कलर ग्रेडिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक और फॉली का काम भी अलग अलग लोग करते हैं। लेकिन उन्हें प्रॉपर रूप से निर्णय लेकर के निर्देशित करना कि किस तरह से हमको आउटपुट चाहिए, ये निर्देशक का काम होता है। और 6 नंबर का काम होता है कि प्रोड्यूसर के साथ मिल करके रिलीज के दौरान अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देना, एक्सपर्ट इनपुट देना कि किस तरह से फिल्म को रिलीज करने पर इसे बेहतरीन सफलता मिल सकती है। अब आते हैं क्वालिफिकेशंस पर। देखिए, फिल्म डायरेक्टर को जरूरी नहीं है कि वो हाईली क्वालिफाइड ही हो।
या बहुत बड़ा फिल्म मेकिंग के क्षेत्र से पढ़ाई करके आए तभी उसे फिल्म डायरेक्टर का काम मिले, ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो फिल्म डायरेक्शन का स्किल होना चाहिए वो अगर है तो वो फिल्म डायरेक्टर बन सकता है। सिर्फ उसे स्क्रिप्ट पढ़ना, लिखना, कम्युनिकेशन का ज्ञान होना, इतना ही अगर हो और उसे पूर्ण रूप से स्किल हो यानी क्रिएटिविटी हो कि एक फिल्म को कैसे वो पर्दे पर ला सकता है, इतना भी अगर हो तो अच्छा डायरेक्टर बन सकता है। लेकिन फिर भी माना जाता है कि अगर आप किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर इस पर डिग्री किया है यानी फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में अगर कोई डिग्री आपने लिया है या डिप्लोमा लिया है तो बेहतर माना जाता है। वैसे भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं है गवर्नमेंट से, लेकिन वो अप्रूव्ड है यानी रजिस्टर्ड है। वहाँ से भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स कर सकते हैं जो काफ़ी सस्ता पड़ता है। ऑनलाइन तो काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। और फिल्म डायरेक्शन में आपको सिर्फ जानना ये होता है कि फिल्म डायरेक्शन कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है और क्या करना है, किस जगह पर करना है और कितना करना है। इतना चीज़ अगर आपको जानकारी हो जाती है तो आप एक डायरेक्टर जरूर बन सकते हैं। अब आते हैं आपके अंदर स्किल्स क्या होने चाहिए। देखिए, स्किल की बात काफ़ी ज़्यादा हम करते हैं कि आपके अंदर स्किल होना चाहिए डायरेक्शन का। तो स्किल होता क्या है? स्किल मतलब कौशल। कोई बहुत अच्छा पेंटर है तो वो पेंटिंग में उसका स्किल है। कोई बहुत अच्छा रिपेयर करता है, कोई टीवी या मोबाइल रिपेयर करता है तो उसका वो स्किल है। उसी तरह से डायरेक्शन करने के लिए किन किन स्किल्स की आपको ज़रूरत है उसके बारे में आप जान लीजिए। और वो स्किल्स है, सबसे पहला है रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। दूसरा है समस्या सुलझाने की क्षमता। आप कोई भी प्रॉब्लम को इजीली सुलझा लें यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके पास होना चाहिए। तीसरा है उत्कृष्ट कम्युनिकेशन स्किल यानी आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए वो बेहतर होना चाहिए। आप अपनी चीज़ों को समझा पाए। स्क्रिप्ट राइटर से अगर कहीं पर गलती कर रहे हैं तो स्क्रिप्ट राइटर को आप समझा पाए कि नहीं, यहाँ पर ऐसे आपको लिख कर देना है तब ये फिल्म में अच्छा लगेगा। आपको ये भी कम्युनिकेशन का ज्ञान होना चाहिए कि आप कैमरामैन को कैसे समझाएंगे कि आपने अपने मन में क्या सोचा है उस सीन के लिए। आप कैसे सोचते हैं कि वो इस तरह की लाइटिंग से, ऐसे ब्लॉकिंग से, ऐसे कैमरा मूवमेंट से ही वो आउटपुट आएगा, इसको समझाने की तकनीक आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए अपने एडी से काम कराने की तकनीक कि अपने असिस्टेंट डायरेक्टर जितने हैं उनसे आप कैसे काम करा लेंगे। आपको ज़्यादा बोलना ना पड़े, आपको मनचाहा काम टाइम पर मिल जाए, इसका भी आपके पास कम्युनिकेशन का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप बढ़िया से अपनी चीज़ों को, अपने मन में चल रहे चीज़ों को कम्युनिकेट कर पाएँ तो आप राइटर हो, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर हो, चाहे कैमरामैन हो, चाहे लाइट मैन हो, चाहे एनिमेशन ग्राफिक्स वाले हो या एडिटर हो, उससे आप बेहतर काम करा सकते हैं। नेक्स्ट है कूटनीति और संवेदनशीलता यानी डिप्लोमेसी एंड सेंसिटिविटी। देखिए, डिप्लोमेसी क्या होता है? जैसे एक किसी देश का राजा या किसी देश का प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होता है वो कूटनीतिज्ञ होता है। अगर अच्छा कूटनीति किया तो उसको सफलता मिलती है। उसी तरह से आपको भी कूटनीति करना पड़ेगा। आपको इतने बड़े पैमाने पर लोगों को संभालना होता है। आपके अंडर में ढेर सारे डिपार्टमेंट हैं जिनके बीच में आपस में खटपट हो सकता है, एक्टर के बीच में आपस में नहीं पट सकती है। तो उस जगह पर आप कूटनीति का सहारा लेकर के आप बेहतर काम कर सकते हैं। यानी एक डायरेक्टर के अंदर ये कूटनीति का ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए। और उसके बाद सेंसिटिविटी, आप सेंसिटिव हो, आप लोगों के समस्या को समझे, आप उनके अंदर की बातों को समझे, तभी आप एक अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लीडरशिप क्वालिटी यानी नेतृत्व कौशल। आपके अंदर एक लीडरशिप होना चाहिए। जो आपके जो अनुयायी हैं, जो आपके अंडर में लोग हैं, आपके पीछे पीछे चले। लोग इसलिए ना चले कि आप उनको पैसे दे रहे हैं या आप उनको डरा रहे हैं कि भाई काम से निकाल देंगे, वो प्यार में आपके साथ पीछे पीछे चले। तो ये कौशल आपके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है उत्कृष्ट समय प्रबंधन यानी एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट अगर आपके पास नहीं है तो सब कुछ होकर सब कुछ बेकार हो जाता है। यानी आप बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है, लीडरशिप भी है, लेकिन टाइम मैनेज आप नहीं कर पाते हैं तो आपकी शूटिंग 10 दिन की जगह 20 दिन हो जाएगी, 25 दिन हो जाएगी और प्रोड्यूसर का पैसा लगने लगेगा। तो आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट की गुण होना चाहिए कि किस समय पर कौन काम करना चाहिए, कैसे करें कि टाइम से हो जाए। या आप जब कोर्स करते हैं कहीं पर भी या आप किसी डायरेक्टर के अंडर में रहकर काम करते हैं तो ये टाइम मैनेजमेंट आप सीख लेते हैं कि किस ढंग से टाइम मैनेज करें कि बेहतर काम भी निकल के आ जाए और टाइम भी ज़्यादा ना लगे। नेक्स्ट है अटेंशन टू डिटेल्स यानी छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान रखना। देखिए, क्या होता है, कई डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो छोटी चीज़ें हैं, कहीं से हल्का सा ट्राइपॉड का कोना दिख गया, अरे ठीक है चलता है, उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे, और बाद में मैनेज नहीं होता, फिल्म रिलीज़ भी हो जाती है। तो आपको शूटिंग के समय से ले करके
और पोस्ट प्रोडक्शन तक एक छोटी सी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ता है कि जो आपने सोचा है, जो प्री प्रोडक्शन के दौरान आपने गंभीरता से उसको लिखा है या आपने लिखवाया है, प्रोजेक्ट को तैयार किया है, उसी ढंग से शूटिंग हो रही है कि नहीं, कहीं भी कंप्रोमाइज़ मत करिए। छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान अगर आप रखते हैं तो आप एक उत्कृष्ट डायरेक्टर बन सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, ये स्किल अगर होगा तो ही आप बिना पढ़ लिख करके भी, यानी बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, आपको सिंपल पढ़ने लिखना आता है, तो भी आप एक अच्छा डायरेक्टर बन सकते हैं। अब आते हैं जॉब सोर्स पर, यानी कहाँ कहाँ से आपको जॉब मिल सकता है, काम मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है, कहाँ से हो सकता है। क्योंकि आपने डायरेक्शन का कोर्स किया या डायरेक्टर बनने के लिए सोचे, अपना पूरा का पूरा करियर दांव पर लगा करके डायरेक्शन के क्षेत्र में आए, तो कहाँ कहाँ पर आपको काम मिलेगा, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। अमूमन डायरेक्टर के लिए कोई वांट या कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकलता है कि भाई हमको डायरेक्टर चाहिए, इस पद के लिए 4 डायरेक्टर चाहिए, ये ऐसा हमको नहीं लगता है कि किसी फिल्म के लिए या सीरियल के लिए डायरेक्टर का कोई पोस्ट या कोई वांट ऐसा निकलता है। अधिकतर क्या होता है, माउथ पब्लिसिटी, या फिर आपकी शख्सियत इतनी ऊपर हो जाती है, आपको लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जानने लगते हैं। आपने एक छोटा सा काम किया, एक छोटा सा शॉर्ट फिल्म बना दिया और वो फिल्म हिट हो गई, आपके कई फेस्टिवल्स में चले गए, वहाँ पर लोगों ने आपको देखा और वहाँ से कोई आपको उठा लिया कि चलिए मेरे लिए आप डायरेक्ट करिए या कुछ भी करिए। तो यहाँ से आपको डायरेक्शन का काम मिलता है। और किन किन जगहों पर मिलता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला तो है फ्रीलांसिंग या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के आधार पर। देखिए, फ्रीलांसिंग, अधिकतर डायरेक्टर जो होता है फ्रीलांसर होता है, यानी वो किसी एक के लिए काम नहीं करता, वो फ्रीलांसर है। आपका प्रोजेक्ट है, आपके लिए काम करेगा, दूसरे का प्रोजेक्ट है, दूसरे के लिए काम करेगा, एक साथ कई कई लोगों के लिए भी वो काम कर सकता है अगर अच्छा डायरेक्टर है तो कोई किसी के लिए म्यूज़िक वीडियो बना रहा है, तो किसी के लिए सीरियल का कुछ पायलट शूट करके दे रहा है, तो कहीं पर वो फिल्म का भी काम, प्री प्रोडक्शन का काम कर रहा है। तो ऐसे मल्टीपल वर्क, कुछ जगह पर सेट पर जाके काम कर रहे हैं, कुछ घर पर काम हो रहा है, कुछ प्री प्रोडक्शन का कहीं लोकेशन हंटिंग कर रहे हैं, तो एक महीने यहाँ का शूटिंग किया, अगले महीने दूसरे लोगों का कर रहे हैं, अभी पहले वाले का भी काम बाकी है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो फ्रीलांसिंग या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप समझ लीजिए कि अगर आप खुद ही एक फिल्म को बनाने जा रहे हैं और आपको कोई प्रोड्यूसर मिल गया है, तो आप उस फिल्म को पूरी तरह से बना के उस प्रोड्यूसर को दे सकते हैं, तो यहाँ काम मिलता है। दूसरा है प्रोडक्शन हाउस और स्टूडियोज़ में। देखिए, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस हैं जो अपने अंडर में, अपने यहाँ पर इन हाउस डायरेक्टर को रखते हैं कि भाई आपको हमारे यहाँ पर रह करके हमारे जितने फिल्म हैं, वो 4 फिल्म, 6 फिल्म, 8 फिल्म का आपके साथ हो सकता है कमिटमेंट करे, आपके साथ एग्रीमेंट करे कि इनका फिल्म बनाना है या सीरियल बनाना है या सीरीज़ बनाना है या म्यूज़िक वीडियो बनाना है, हमारे यहाँ रह करके आपको डायरेक्ट करना है, तो वो होता है। बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं जो प्रोडक्शन हाउस की तरह होता है, जो बड़े स्टूडियोज़ हैं वो भी अपने इन हाउस डायरेक्टर रखते हैं, वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग एक साथ पैकेज दे देते हैं और उस पैकेज पर उनको सुविधा मिल जाती है। क्योंकि अगर आपको फ्रीलांसर के रूप में काम कराएंगे तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा हर एक प्रोजेक्ट पर, लेकिन वो एक साथ 1 साल, 2 साल, 4 साल की बात कर देते हैं, तो वहाँ पर उनको हो सकता है कम देना पड़े और उनके साथ आपकी एक एग्रीमेंट बनी रहेगी, तो आप कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे, तो वो निश्चिंत होने के लिए भी ऐसा करते हैं। फिर है टीवी चैनल्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे टीवी चैनल अपने इन हाउस डायरेक्टर रखते हैं जो उनके हो सकता है कुछ शो के पायलट बना दें या कुछ शोज़ के जो प्रोमोज हैं वो बनाने के लिए रखते हैं कि भाई आपको इन शोज़ का प्रोमो आपको तैयार करवाना है या तैयार करके देना है। या बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम जो टॉक शो वगैरह होते हैं, उसके डायरेक्टर को इन हाउस कर लेते हैं कि भाई आपको सैलरी पर हम रखेंगे। फिर उसी तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कई बार क्या होते हैं, कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, अपने इन हाउस में ही कुछ प्रोडक्शन का काम करते हैं, वहाँ पर अपने इन हाउस के डायरेक्टर रखते हैं, तो वहाँ पर भी आपको काम मिल सकता है। उसके अलावा जैसे एडिटिंग में हमने बताया था, उसी तरह से प्राइवेट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फिल्म से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट के लिए उनको इन हाउस डायरेक्टर की ज़रूरत होती है। जैसे कई वेयर हाउस है, वो बोलते हैं कि भाई हमारे लिए कुछ डायरेक्टर चाहिए जो खुद फिल्म को बना करके हमारे लिए उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रोड्यूस करे या दिखाए। तो यहाँ पर देखिए, डायरेक्टर जो होता है एक प्रोड्यूसर की तरह हो जाता है। वहाँ पर प्रोड्यूसर का मतलब पैसा लगाना नहीं, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करना। तो उस तरह के चीज़ें आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी कई इन हाउस डायरेक्टर रखे जाते हैं जो गवर्नमेंट के जितने पॉलिसीज़ होते हैं उनके ऊपर फिल्म बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है। या एनजीओज़ होते हैं तो एनजीओ भी अपने अंडर में रखते हैं, क्योंकि एनजीओ अगर बड़ा एनजीओ है तो उनके पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट रहते हैं जिस पर काम होता है, जिस पर फंडिंग करानी होती है, तो उसके लिए डायरेक्टर रखते हैं कि भाई हमारे लिए फिल्म बना करके आप दीजिए। तो यहाँ पर भी आपको काम मिल सकता है ईजिली। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको काम आना चाहिए, आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए, और ये चीज़ सिर्फ इधर उधर देख करके 1-2 छोटा मोटा शॉर्ट फिल्म बना करके नहीं होता। आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए डायरेक्शन का, तब जाकर के आपको टाइम मैनेजमेंट से लेकर के फिल्म के शॉर्ट डिवीज़न को कराने से लेकर के स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन करने से लेकर हर चीज़ जब मालूम रहेगा, तब आपके अंडर में जो लोग असिस्टेंट हैं वो प्रॉपर काम कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है। अब बात करते हैं वर्किंग आवर की,
कि भाई एक डायरेक्टर का वर्किंग आवर क्या होता है, कितना देर काम करना होता है। तो देखिए किसी भी डायरेक्टर का कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं होता है जब वो फ्रीलांसिंग के रूप में काम करता है। जब काम होता है उस समय रात दिन काम चलता है, ये नहीं कि भाई आपको 8 घंटा करना है, 10 घंटा करना है। हाँ, जब शूट चलती है तब नॉर्मली 10 से 12 घंटा आपको काम करना होता है, क्योंकि शूटिंग अगर 8 घंटे की भी शिफ्ट अगर है तो 10 घंटा आपको काम करना होता है, अदरवाइज़ 12 घंटे की शिफ्ट रहती है तो 12 घंटा काम करना ही होता है। तो इतना काम करना होता है रेगुलर शूटिंग के समय पर। कई बार आप कहीं बाहर गए हैं, आउटडोर पर शूटिंग करने गए हैं, तो वहाँ पर हो सकता है 14 घंटे 15 घंटे भी पर डे काम करना पड़े, और वो भी महीने महीने तक काम करना पड़े। हाँ, छुट्टी तब मिलती है जब आपका एक शेड्यूल कंप्लीट हो जाता है, तब हो सकता है बीच में 10 दिन की छुट्टी मिल गई, 20 दिन की छुट्टी मिल गई। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर सैटरडे संडे को छुट्टी है तो आपकी भी छुट्टी है, लेकिन फिर भी डायरेक्टर की छुट्टी कम होती है, क्योंकि उस छुट्टी के दौरान भी उसे सोचना पड़ता है, उसे अपना प्रोजेक्ट तैयार करते रहना पड़ता है कि शूटिंग के समय उन्हें क्या करना है। अब आते हैं सैलरी, रेम्यूनरेशन और फीस के बारे में, यानी वेतन, पारिश्रमिक और शुल्क। देखिए, ये प्रोजेक्ट के आकार और पैमाने पर निर्भर करता है कि उन्हें कितना वेतन मिले, और ये निर्देशक के अनुभव के स्तर पर भी निर्भर करता है कि उन्हें कितना पारिश्रमिक या शुल्क मिलना चाहिए। अब आते हैं सिनेमा में, अगर आप एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं तो आपको कितना वेतन या कितना पारिश्रमिक मिलना चाहिए, कितना फीस मिलनी चाहिए। अगर सिनेमा क्षेत्रीय है, यानी लोकल लेवल पर है और रीजनल लेवल पर आप कोई फिल्म बना रहे हैं, साउथ की फिल्मों को छोड़कर मैं बता रहा हूँ कि अगर साउथ की फिल्म है तो उसकी अलग बात है, लेकिन दूसरे जो क्षेत्रीय भाषा हैं उस पर अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो आपको एज ए डायरेक्टर 3 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की राशि मिल सकती है। मुख्य धारा की अगर फिल्म बना रहे हैं, यानी अगर आप मुख्य धारा की फिल्म अगर बना रहे हैं, यानी मेन स्ट्रीम की फिल्म, जैसे हिंदी में अगर आप फिल्म बना रहे हैं, या इंग्लिश की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हॉलीवुड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं। अगर मुख्य धारा यानी यहाँ पर हिंदी फिल्मों को मुख्य धारा यानी मेन स्ट्रीम की फिल्में कहा जाता है, उन फिल्मों को अगर आप कर रहे हैं तो आपको 10 लाख से 2 करोड़ रुपए या उससे अधिक, क्योंकि यहाँ पर हम स्टार जो डायरेक्टर हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, स्टार डायरेक्टर 5 करोड़ से लेकर 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए तक भी ले सकते हैं, उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं, ये क्योंकि उनके ऊपर डिपेंड होता है पूरी फिल्म। लेकिन नॉर्मली 10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक की धनराशि आपको एज ए डायरेक्टर मिल जाता है। अब आते हैं धारावाहिक और शो, यानी सीरियल और शोज़ में आपको क्या मिलता है। किसी भी टीवी चैनल पर अगर आप काम कर रहे हैं, या किसी भी प्रोड्यूसर के थ्रू कर रहे हैं, या डायरेक्ट टीवी चैनल के थ्रू कर रहे हैं, तो आपको पर डे क्या मिलेगा, मंथली क्या मिलेगा। धारावाहिक में प्रतिदिन आपको 10,000 से 35,000 रुपए तक औसत एवरेज हमने बताया कि 10,000 to 35,000 आपको पर डे मिल सकता है। प्रतिमाह भी कई बार क्या होता है, अगर लंबी सीरियल चलती है तो प्रतिमाह आपको बुक कर लिया जाता है, तो वहाँ पर 2 लाख से 6 लाख रुपए प्रतिमाह आपको वेतन मिल सकता है। अब आते हैं वेब सीरीज़ पर, कि वेब सीरीज़ में जो प्रोफेशनल वेब सीरीज़ है, वो छोटे लेवल की वेब सीरीज़ की बात नहीं करें, जो प्रोफेशनल वेब सीरीज़ है उसमें आपको क्या मिलता है। यहाँ पर एपिसोड के हिसाब से मिलता है, एपिसोड वाइज डायरेक्टर को फीस मिलती है। वेब सीरीज़ में 50,000 से 5 लाख रुपए प्रति एपिसोड आपको औसतन मिलता है, यानी अगर एक एपिसोड का आपने काम कर लिया, डायरेक्शन का काम किया कंप्लीट, यानी उसमें प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन तक में आपने डायरेक्शन का काम किया, तो वहाँ पर 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक मिलता है। और ये औसत है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि बड़े बड़े जो शोज़ होते हैं, बड़े बड़े जो वेब सीरीज़ होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा, उसमें पूरा का पूरा पैकेज डिसाइड किया जाता है कि भाई 8 एपिसोड का है या 12 एपिसोड का है, इस पूरे पैकेज का इतना पैसा लेंगे। लेकिन नॉर्मली ये रेट है। अगर आप किसी जगह पर इन हाउस डायरेक्टर हैं तो वहाँ पर आपको 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपया सालाना मिल सकता है। ये एक पैकेज हो सकता है, जो पर एनम की बात करते हैं, पीए की बात करते हैं, तो वो पर एनम आपको 10 लाख रुपये से 1 करोड़ तक मिल सकता है। अब बात करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की, कि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। देखिए, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली ब्राइट है, क्योंकि आप फिल्मों तक ही अब सीमित नहीं रह गए हैं। आप वेब सीरीज़, शोज़, सीरियल्स, म्यूज़िक वीडियो, डॉक्यूमेंट्री, कॉर्पोरेट फिल्म, एड फिल्म, डिफरेंट जगह पर जाकर के आप डायरेक्शन कर सकते हैं। आजकल तो वेडिंग में भी डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ने लगी है। तो आप यहाँ पर फिल्म को छोड़कर बाकी जगह पर जो डायरेक्टर होते हैं वो एक तरह से प्रोड्यूसर भी होता है, उस चीज़ को प्रोड्यूस करता है, यानी पैसा नहीं लगाता है, लेकिन पूरा का पूरा जिम्मेदारी उसी के ऊपर होता है उसको कंप्लीट करके बनाकर देने की। क्योंकि अक्सर डायरेक्टर को एक अमाउंट मिल जाता है कि भाई आप इस अमाउंट को लेकर के पूरी की पूरी फिल्म बना के दे दीजिए, या पूरा गाना बना के दीजिए, ऐड बना के दीजिए, ऐसा होता है। तो वैसे भी आपको फ़ायदा, 2 तरह का फ़ायदा होता है। एक तो अपना डायरेक्शन का फीस मिल रहा है, दूसरा आपको अलग से भी एक तरह से प्रोड्यूस करने का भी फ़ायदा मिल जा रहा है। इस तरह से प्रोड्यूसर का काम भी डायरेक्टर करने लग जाता है। और डायरेक्टर का जो करियर है आने वाले दिनों में ब्राइट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आने जा रहे हैं जिसमें छोटे बड़े हर तरह के डायरेक्टर की ज़रूरत होती है, जो अपनी जिम्मेदारी पर फिल्म को बना करके स्क्रीन पर रिलीज़ करने तक की जिम्मेदारी लेते हैं। मुझे लगता है डायरेक्शन के करियर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको हो गई होगी। अगर कुछ चीज़ बचा हुआ हो
तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे जैसे जैसे समय मिलेगा, अगर आपका कमेंट कुछ डिफरेंट रहा तो डेफिनेटली मैं उसको आंसर करूंगा। एक बात आप जान लीजिए, अगर आप डायरेक्शन के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपके अंदर जितने स्किल्स हैं जो मैंने बताया है, उस स्किल को अगर प्रॉपर डायरेक्शन मिल गया तो डेफिनेटली आप एक अच्छे डायरेक्टर बन जाएंगे। नमस्कार। फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाइए इफ्टा के प्रीमियर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के साथ। समर के मुखर्जी द्वारा साइंटिफिकली डिजाइन किए हुए इस ऑडियो विजुअल प्रैक्टिकल कोर्स में आप पाएंगे फिल्म मेकिंग की सभी इंपॉर्टेंट नॉलेज घर बैठे अपने स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, टैब या फिर अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर। 8 सेमेस्टर के इस अनूठे कोर्स में प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन एंड सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। इस हिंदी भाषा में बने ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स के जरिए आज देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अपने तरह का सबसे अनोखा और अत्यंत कम फीस का ये फिल्म मेकिंग कोर्स हर उम्र के हिंदी समझने वाले लोगों के लिए एक वरदान है। अभी दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या लॉग इन करें www.digifilming.in।